Friends, how are you all? So welcome back, and today again we are going to make one more video. And tonight our special guest is Rajan Banjare. He'll be there with me tonight, and we'll be discussing about our ongoing PU exam. And so far our three exams have been already been done. First was medicine, then surgery, and today there was obstetrics and gynecology. And so tonight we'll be discussing about how our exam has gone so far, and how we have prepared, and some funny things that you'll be enjoying. So let me introduce to my friend Rajan Banjare. He is from Bemetara, uh, not too far from my hometown. So let me put him on the camera. So this is Rajan Banjare, a guy well known for his dedication and studies in hostel, And behind him in the background, you can see how his room is well decorated with study items, tidy bed, the whole bundle of books, and he's over there. So now let's talk more, and Banjare will be talking now. So Banjare भाई, हेलो. हेलो हेलो। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं. और बस फाइनल ईयर का तैयारी चल रहा है, जैसे कि नाम तो इंट्रोडक्शन आपने बता ही दिए। हाँ हाँ, और क्या बताऊं। बिल्कुल. हाँ, तो पीयू का बताइए, अभी तक कैसा गया है आपका पीयू एग्जाम? सब ये बताओ कि अभी तक 3 सब्जेक्ट में से कौन सा सबसे बढ़िया गया है? अब एग्जाम कैसा गया है इम्पोर्टेंट नहीं है, बस चला गया इम्पोर्टेंट है। वैलिड पॉइंट. बस निकाल जाए। हाँ, खैर ठीक ही गया है। अच्छा. बाकी जो एग्जाम बचे हैं उसका तैयारी चल रहा है बस। तो अभी क्या क्या एग्जाम बच गया अभी? अभी पीडिया, ईएनटी और ऑप्थेल, बस 3 ही बचा है। अच्छा, तो अभी अपना कल पीडिया है, उसके बाद ईएनटी है, फिर ऑप्थेल है. अच्छा, ठीक है. तो अभी तक अपना 2-2 पेपर था. हाँ, ये अभी सब्जेक्ट्स में, इसके बाद से अब पीडिया, ईएनटी, ऑप्थेल में सिंगल पेपर है. तो कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी है पीडियाट्रिक्स के लिए? कल के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस जितना हो पाए रात भर में पढ़ना है, फिर जाके बस एग्जाम दे के आना। तो अभी हम लोग कैसा चल रहा है कि हम लोग बस मतलब पीयू ऐसा है कि एक तो मोर और लेस ये ट्रायल है और प्रैक्टिस है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए. तो जितना हो सके अभी तक अपन ने पढ़ाई करी है उसको अपन कवर करते हैं, और मेनली अपन एग्ज़ाम सर्वाइव कर रहे हैं फ़िलहाल तो. और जितना पढ़े उसको कोशिश कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट करें. तो बंजारे भाई, तो ये बताओ कि हम लोगों का थोड़ा सा मानना है कि आपको गायनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है. We don't know, for some reasons Banjara is more or less interested in gynecology, and PG maybe he will do in gynecology. So कैसे है बंजारे, कैसे है इंटरेस्ट, कैसे है इसमें? बस अच्छा लगता है पढ़ने में। पढ़ने में अच्छा लगता है, इजीली थोड़ा मतलब लॉन्ग टाइम याद किया जा सकता है। हाँ, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और कोरिलेट किया जा सकता है प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी देखते हैं, मतलब पोस्टिंग और बाकी मैनेजमेंट को देखते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें हमको याद रख पाते हैं। अच्छा, तो काफी इजी पड़ता है। और गायनी ऐसा ब्रांच है जिसमें बहुत जल्दी आपको जो ऑपरेटिव गायनेकोलॉजी है, ऑपरेटिव ऑब्स्टेटिक्स है, उसमें पीजी लेवल में ही आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही आपको अलाउ कर देते हैं ऑपरेट करने के लिए. तो बहुत जल्दी उसमें आप अपना गुड एक्सपीरियंस यू कैन गेन इन गायनेकोलॉजी. तो और एक गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का एक अच्छा पार्ट ये है कि यार उसके बुक्स जो हैं और उसका जो सिलेबस का कंटेंट है बहुत अच्छा दिमाग में बैठता है. बाकी सब्जेक्ट जैसे थोड़ा से वोलाटाइल हैं, सर्जरी या मेडिसिन, ऑप्थेल तो बहुत ज़्यादा ही वोलाटाइल लगता है भाई. वो सबसे मतलब अभी तक ऑप्थेल तो ट्रॉमा सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगा अभी तक ऑप्थेल. पर तो फाइनल में होना ही नहीं चाहिए था. जैसे आज अपन ऑब्स गायनेक एग्जाम दिए, उतना प्रिपरेशन नहीं रहता, फिर भी मोर और लेस उसका है कि पासिंग मार्क्स जो 50% मार्क्स है अपन करके लिखा जा सकता हाँ ला सकते हैं. ठीक है, क्या है कि उसको अगर टू द पॉइंट अगर पता है तभी लिखा जा सकता है, बाकी उसको रिलेट करके भी लिखा जा सकता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, पोस्टिंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल. सही है. एंड देन बहुत सारे चीजों को डे टू लाइफ में देखते हैं. जैसे कि एनीमिक पेशेंट को हो गया और एंटीनेटल केयर हो गया, तो वो ऐसे ही पीएसए में भी पढ़े. हाँ, पीएसए में पहले से पढ़े हैं, वहाँ के पॉइंट्स आ जाते हैं, लिखा जा सकता है. और मोस्टली यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही, कमर ज़्यादा की वजह से सब कुछ होना है यहाँ पे. तो उतना ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड है. और अब मैनेजमेंट अप्रोच मोर और लेस सब में
कहीं ना कहीं मैच खाता है, तो अपन बहुत जल्दी से उसको मेमोराइज करना हो जाता है। और तो अभी तक फाइनल ईयर में आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी लग रहा है कि आपके हाथ के मतलब अभी कंट्रोल में है अच्छे से? कोई एक सब्जेक्ट जो अभी लग रहा है कि उसमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया हो? या कह पाना तो भी थोड़ा अभी फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन हाँ एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम के आते आते हाँ। सभी हो जाएंगे। हाँ सही है। और हाँ चलो एक और अच्छी बात है, तो बंजारे भाई साहब अभी 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 अपने भैया की छोटे भाई की ना, छोटे भाई की शादी करा के आए हैं, तो देख लो अभी छोटे भाई की शादी पहले हो गई है, अभी बंजारे भाई शादी करा के आए हैं। तो आपका क्या प्लान है भाई बताओ? ऐसा डिग्री चूज करो कि हाँ सबका शादी हो जाए, आपका पढ़ाई चलता ही रहे। पढ़ाई चलते रहे, MBBS। इसके बाद फिर बॉन्ड भी है, इंटर्नशिप है। जिंदगी चुने MBBS नहीं। यही स्लोगन है। यही स्लोगन है। हाँ। अरे तो आपको उनके रूममेट्स अगर मिला है तो पिंटू भाई, रूममेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए क्या? कंसेंट नहीं है पर इम्प्लाइड कंसेंट हम मान लेते हैं। ये है पिंटू बेग हमारे दादा दंतेवाड़ा से। हेलो। हेलो। क्या पढ़ रहे हो भाई? फिलहाल तो मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इनको अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे हमारे वीडियो के लिए? लाइक करें, बाकी मेरे रूममेट ने बोल दिया है वही सब चीजें। लाइक करें, शेयर करें। नहीं वो नहीं बोलना है। उसका जरूरत ही नहीं है आजकल। जो दोस्त है हाँ। उसके वीडियो को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अरे नहीं चाहिए यार, मत कर। अरे कुछ फनी बोलना बे। सीरियस अभी स्टार्ट किया हूँ। बहुत सारा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बस। अच्छा तो ठीक है, धन्यवाद। ओके चलो अपन बंजारे के पास वापस आते हैं। तो बंजारे भाई, PU का आपके ओपिनियन में क्या इम्पोर्टेंस है ये बताओ थोड़ा। PU टाइम मैनेजमेंट करना है हमको फाइनल एग्जाम में। हाँ वैलिड पॉइंट। हाँ, उसी के हिसाब से। और हम अभी देख पा रहे हैं कि एक जो टाइम मिलता है, एक दिन का जो हॉल मिलेगा, छुट्टी मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम कितना कवर कर पाएंगे, हाँ। वो हमको अभी PU में पता चल पा रहा है। और किस लेवल का हमको तैयारी करना पड़ेगा आगे फाइनल एग्जाम के लिए। अच्छा यही है। और अभी एक दिन में दो पेपर लिखे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि पहली बार अपन एक दिन में 2 पेपर लिख रहे हैं 3-3 घंटे का, तो एवरी डे वी आर स्पेंडिंग 6 आवर्स एंड विथ जस्ट 1 आवर गैप इन बिटवीन दैट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक कि कैसे हैंडल किए हो? फर्स्ट 3 आवर तो ठीक। हाँ फर्स्ट हाफ का पेपर सही जाता है, बस सेकंड हाफ का पेपर में तो बस लिखने का मन ही नहीं करता है। हाँ। छोड़ो हो गया ऐसे करके थोड़ा सा वहाँ वो तो 1.5 घंटे के बाद लोग जाना चालू कर देते हैं। तो फिर जैसा आज मेरे साथ हुआ, 2 शॉर्ट नोट में बचा है, मैं लिख रहा हूँ कोई, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं बचा है। तो फिर छोड़ना पड़ गया मजबूरी में। 20 मिनट बाकी था पर क्या करें अब, ठीक है। आज तो 2 घंटा भी निकल गया था। तो PU ऐसा है कि आप टाइम मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। प्रैक्टिस चल रहा है एग्जाम का कि उतना सारे क्वेश्चन जब आएंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मैनेज करना है टाइम को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हाँ जरूरी है फाइनल एग्जाम के लिए। और अगर आपको अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आसान रहता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर आ रहा है, पूरा क्वेश्चन बन रहा है, तो बहुत मुश्किल है टाइम मैनेज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम अगर ज़्यादा लग गया किसी दूसरे क्वेश्चन में तो छूटना फिर दिक्कत है। कि फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। जो फेलिंग परसेंटेज है, परसेंटेज हाई हो जाता है क्वेश्चन की अगर आपको छूट गया तो, इसलिए ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ तो अभी 1 साल पहले से अब क्वेश्चन पेपर बाहर जा रहा है, ऑनलाइन चेकिंग हो रहा है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा ऑनलाइन चेकिंग में और जब यहाँ चेक होता था पहले? अभी तक का जो ऑनलाइन चेकिंग का जो रिजल्ट आया है तो अच्छा ही आया है। 100% आया अभी तक तो आया है, मतलब फायदे तो हैं। हाँ देखते हैं इस साल क्या होता है, क्योंकि अब देखते हैं हम। हाँ किस बैच है, एक्सपेरिमेंटल बैच है, है, कुछ भी हो सकता है। नए एक्सपीरियंस हमारे बैच को ही झेलने को मिलते हैं, ये सही है। और इस बार प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो क्या अभी? प्रैक्टिकल्स के लिए बस एग्जाम टाइम ही कि जो पोस्टिंग में पढ़े थे बस उतना ही, बाकी अब एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। थ्योरी तो जैसे तैसे निकल जाता है बिना बेइज्जती के। पर असली ट्रॉमा तो प्रैक्टिकली देता है फाइनल ईयर में। प्रैक्टिकल में ही सर्वाइव करना थोड़ा ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है यार फाइनल ईयर एग्जाम में, क्योंकि वो क्लिनिकल बेस होता है, पेशेंट के सामने लिया जाता है। बेड साइड वाइवा होगा, तो
और टाइम भी बहुत लंबा है उसके लिए। लंबा होता है, प्लस पेशेंट कैसा मिल रहा है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ। पेशेंट कोऑपरेटिव है कि नहीं है। हाँ ये भी है। बस। और टाइम लिमिट रहेगा, उसी लिमिट के अंदर में अपने को हिस्ट्री लेना है, एग्जामिन करना है, और उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस में वाइवा होंगे, तो फिर भाई वो 3 घंटा 4 घंटा तो एवरेज है, और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट में तो वो 7 भी जा सकता है, 7-8 घंटा। टाइम मैनेजमेंट कर पाना ही थोड़ा टफ होता है। सही है। 45 मिनट में ही हाँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देते हैं, और हाँ, मेजर केस माइनर केस दोनों। के लिए सही है सही है। इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा चीज़ों को लिख पाना, कवर हाँ कर यार। पाना। और क्योंकि केस के बाद अगर थोड़ा सा 15-20 मिनट दे देना एक्स्ट्रा टाइम, तो उसमें क्या है, अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई कैसे आंसर करना है। पर केस ले रहे हैं और अचानक एग्जामिनर बोला कि चलो आओ चालू करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा जो हड़बड़ाहट है वो हो जाता है ना आंसर करने के लिए। तो सही है। तो चलो पीयू तो अपन निकल जाएगा, लगभग आधा तो निकल ही गया, बस सिंगल पेपर बचा है अब। हाँ, थ्योरी तो निकल जाएगा। हाँ। प्रैक्टिकल अब देखते हैं। हाँ प्रैक्टिकल है। और यू के लिए क्या आपका क्या प्लान रहेगा? अब देखते हैं 1 महीने का जो टाइम बचेगा, 1 मंथ टाइम है, उसमें सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए। हाँ हाँ। तो उसमें डिवाइडेड करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से कि हाँ किसको कितना देना है। किसको कितना देना है। अच्छा। उस हिसाब से। अभी कोई सब्जेक्ट बचा है जो पूरा कंप्लीट ना हो 100% आपका एक बार? मेडिसिन और सर्जरी। अरे यार, मेजर बचा है अभी? हाँ, मेजर ही बचा है। तो बंजारे सबसे पहले खत्म किया होगा गायनेकोलॉजी आई गेस। ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडिया। हाँ, ईएनटी ऑप्थेल भी होके रखा है। एंटी हो चुका है। हाँ हाँ, बढ़िया है यार। फाइनल ईयर में ऐसा है यार कि एक बार पढ़ना तो काफ़ी है ही नहीं, क्योंकि उतना याद रहता है नहीं, फिर सेकंड टाइम भी मोर और लेस 50 और 50% से लेस ही रहता है माइंड में, तो फिर से एक बार करना ज़रूरी है उसको अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो। और प्रैक्टिकल्स का मैनुअल्स रखे हैं पढ़ने के लिए, वो तो पढ़ना ज़रूरी है ही है, क्योंकि एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरी तो हो सकता है अपन पास हो जाएँ कुछ ना कुछ लिख के, पर प्रैक्टिकल्स में बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहता है एग्जामिनर का, तो फिर हो सकता है कि वो भाई लटका दे वहाँ पे। वो मतलब एक पोटेंशियल रिस्क है प्रैक्टिकल्स फाइनल ईयर में। तो बंजारे भाई का सेटअप आप देख ही सकते हो, क्या करें फाइनल ईयर में, यही यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अमानत है फाइनल ईयर में। बुक्स, नोट्स, पीछे सिलेबस, और कुछ बोलना चाहेंगे बताओ? बस हो गया। अच्छा, अपने रूममेट के बारे में कुछ बताओ यार। जब पिंटू भाई बैठे हैं तो चलो जानते हैं कि बंजारे का क्या, पीयू का तो बात बहुत कर लिए, अपने रूममेट के बारे में 1-2-3 सबसे बढ़िया बात बताओ पहले। बहुत हार्ड वर्किंग है। बहुत हार्ड वर्किंग है। उसका हार्ड वर्किंग इसमें पैर फ्रैक्चर हो गया है। डेडिकेटेड है बहुत। इस वजह से मैं ऐसा बैठा हूँ फिलहाल। हाँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, मैं पैर की वजह से मैं सोता रहता हूँ दिन भर बस। इसलिए मेरा सिलेबस लगभग आधा बचा हुआ है ऐसे ही। अरे यार, दैट्स बैड। बस इतना ही। और डेडिकेशन है, हार्ड वर्किंग है, और पैर फ्रैक्चर होने के बाद भी इतना पढ़ रहे हैं, यही काफी है। हाँ, पिंटू भाई पैर फ्रैक्चर होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास भी गए हैं, एग्जाम देने भी जा रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल्स भी बचे हैं। मार्केट ठीक है। चिल गाई है, मजे में रहता है। मजे में रहता हाँ, है। अब 2-3 ऐसी बात जो लगता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। सबसे घटिया हरकत ये करता है इस टाइप का, कुछ बताओ। सभी को छेड़ते रहते हैं। हॉबी जो है वाचिंग का है। अरे हाँ, डाई हार्ड फैन ऑफ MS धोनी। ये थाला फैन। हाँ, थाला फैन। भाई थाला के लिए एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट तो बोलना बनता है यार। पिंटू, थाला फॉर नो रीजन। बाकी सब एक्सक्लूडेड हैं। पिंटू भाई, थाला के लिए एक पॉइंट बोलो, क्या थाला के लिए एक पॉइंट जो लगता है कि नहीं तुम इसकी वजह से ये आदमी है, सबसे अलग है। कूल, कामनेस। हाँ हाँ, कैप्टेंसी। अच्छा, ओके। So okay guys, that was all about in today's video. So we discussed about the PU, and after the completion of our PU exam, I'm planning to upload a series of videos where I would be uploading videos on the theme that how was your Viva, and in those videos we would be talking about our silly and funny experiences that we have had so far from very first year up to this PU exam of final years. And practicals and vivas are some of the best experiences that we have so far in MBBS. And
everybody have got their own stories and their own silly experiences, some of the best and some of the worst to share. And I think that would be so much fun to upload those videos, and everyone would be sharing their best Viva experience, and we'll see how that goes, how fun is that, and how is that experience. So that's all in today's video, and I'll be uploading more videos after the completion of PU. But I already told you that this is exam season for us, and university is still pending, and due to tight schedule and limited time right now, I am somehow managing to spare time for this YouTube, and I have to also give my most of the times into my studies and syllabus. So it's pretty tight in the moment, but we'll somehow manage. So that's all. Bye for now. Take care. Thank you.